हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आप लोग देख रहे हैं प्रकृति सौंदर्य। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ बहुत ही ऐतिहासिक जगह जिसका नाम है कांगड़ा फोर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर जाने के लिए आपको चंडीगढ़ पठानकोट से डायरेक्ट बस मिल जाती है। कांगड़ा पहुँचने के बाद आप लोग यहाँ से टैक्सी लेकर कांगड़ा फोर्ट पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को रूबरू करवाते हैं कांगड़ा फोर्ट की रहस्यमयी चीज़ों के बारे में। माना जाता है कि यह किला 3500 वर्ष पुराना है। इसमें सबसे पहला दरवाज़ा आता है रणजीत सिंह द्वार। यह द्वार बहुत ही छोटा बनाया गया था ताकि इसमें झुककर अंदर आ सके और सैनिक तीर से दुश्मन पर हमला कर सकें। इस किले का निर्माण कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्रा ने करवाया था। महाराजा सुशर्मा चंद्रा ने महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के साथ युद्ध किया था। इस लड़ाई में पराजित होने पर उन्होंने त्रिगर्त साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उस समय कांगड़ा किले का निर्माण सुरक्षा के लिए करवाया था। यह किला नगरकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह बाणगंगा और माझी नदी के किनारे पर स्थित है। यह किला कम से कम 4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इतिहास में माना जाता है कि इस किले में इतना खजाना था कि इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल था। इसी के कारण बहुत से राजा महाराजा यहाँ आक्रमण करके इस खजाने को लूटने की लालसा रखते थे। इसके बाद यहाँ आता है जहांगीर दरवाज़ा। यह दरवाज़ा जहांगीर ने इस किले को जीतने के बाद बनवाया था। इस किले पर सबसे पहला आक्रमण 1009 ईस्वी में गजनी के मोहम्मद गजनवी ने किया था। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने इस युद्ध के दौरान किले में मौजूद सभी लोगों को मार डाला था और वहाँ का सारा खजाना लूट लिया था। और उसके बाद तुर्की के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ कब्जा किया था और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिस फिरोज शाह ने यहाँ की राजगद्दी संभाली थी। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं किले के अंधेरी द्वार पर। किले के सैनिक दूसरी तरफ से ऊंची दीवार पर पहरा देते थे जो किसी को दिखाई नहीं देते थे। तब इस द्वार का नाम अंधेरी द्वार रखा गया था। इसके बाद आता है दर्शनी दरवाज़ा। इस दरवाजे को पार करने के बाद हम लोग किले के आंगन में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, 1905 में आए भूकंप में यह किला काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पे कई स्तंभ टिके हुए हैं। इस किले की छत पर पहुँचने के बाद यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे कई टूटे हुए स्तंभ के अवशेषों को देखा जाए तो इसमें बहुत ही खूबसूरत सी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अंबिका मंदिर और आदिनाथ जैन मंदिर भी स्थित है। इतिहास की माने तो 1620 ईस्वी में जहांगीर ने इस किले पर जीत हासिल करके कब्जा कर लिया था। 1758 में कटोच के उत्तराधिकारी घमंड चंद को जालंधर के राज्यपाल नियुक्त किया था। इसके बाद उसके पोते संसार चंद ने अपनी सेना को मजबूत बनाकर शासक सैफ अली खान को हराया और साल 1789 में अपने पूर्वजों के शासन को फिर से हासिल किया था
और इस जीत के बाद संसार चंद ने कई पड़ोसी राज्यों पर भी कब्जा जमा लिया था और 1806 में गोरखा सेना ने एक खुले द्वार से किले में प्रवेश करके इस किले को अपने कब्जे में ले लिया था। इस हार के बाद संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ गठबंधन कर लिया और 1809 में गोरखा सेना को पराजित कर लिया। इसके पश्चात यह किला फिर से कटोचों के अधीन हो गया। राजा संसार चंद की मृत्यु के बाद राजा रणजीत सिंह ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया था। ब्रिटिशों ने भी सिखों के साथ युद्ध करके इस किले पर अपना राज जमा लिया था। 4 अप्रैल 1905 में आए भीषण भूकंप के बाद अंग्रेजों ने इस किले को छोड़ दिया। इस भूकंप के कारण इस किले को भारी नुकसान हुआ। इसके कारण कई बहुमूल्य कलाकृतियाँ, इमारतें इत्यादि नष्ट हो गई, परंतु आज भी लोग इस किले के इतिहास और खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि यह किला अब खंडर बन चुका है, लेकिन यहाँ पर आकर इसकी कल्पना कर सकते हैं कि यह किला कितना भव्य था। सबसे प्राचीन माने जाने वाले इस किले पर सिकंदर महान से लेकर मुगलों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ज़्यादा समय तक कोई भी टिक नहीं पाता था। आज भी यहाँ का इतिहास जानने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कांगड़ा फोर्ट के बारे में जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।